हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज़ कॉमर्स की इस क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक वही रहेगा, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का जो कंटिन्यूएशन चल रहा था उसी को हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अकाउंट के बारे में। अकाउंट क्या होता है, क्यों लिखा जाता है, क्या अकाउंट लिखना ज़रूरी है, क्या अकाउंट के बगैर भी काम चल सकता है, ये आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अकाउंट को हम खाता कहते हैं। क्या कहते हैं? खाता कहते हैं। जब कोई आदमी कारोबार करता है, बिजनेस करता है, तो क्या होता है उस बिजनेस में, उस कारोबार में? उस बिजनेस में कुछ चीज़ों को ख़रीदा जाएगा, कुछ चीज़ों को बेचा जाएगा, यानी कि चीज़ों का सेल परचेज होगा, और कुछ इनकम भी होगी और कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे। किसी को कुछ कैश अदा करना होता है या फिर किसी के पास से कुछ कैश आना बाकी होता है। कहीं पर माल को क्रेडिट पर बेचा जाएगा, कभी माल को क्रेडिट पर ख़रीदा जाएगा, और वैसे ही माल को क्रेडिट पर सेल किया जा सकता है या फिर कैश पर भी सेल किया जा सकता है। तो इन सब का क्या मतलब हुआ और ये सब कुछ क्या हो रहा है, और जितनी भी ये चीज़ें हो रही हैं वो लेन देन हो रही हैं, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। कुछ लिया जा रहा है, कुछ दिया जा रहा है, कहीं पर कुछ ख़रीदा जा रहा है, कहीं पर कुछ बेचा जा रहा है। ये तमाम मामलात कहाँ पर होंगे? ये तमाम मामलात बिजनेस में होंगे, कारोबार में होंगे। तो मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ कि कारोबार में बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगे, यानी कि कारोबारी लेन देन होंगे। और जब मामला लेन देन का होगा और लेन देन भी बड़े पैमाने पर होगा, तो क्या हमको यूं ही वैसे ही याद रहेगा? लेन देन को याद नहीं रखा जा सकता, उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उनको लिखना पड़ेगा, तभी अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, तभी खाते को लिखा जाएगा। बिजनेस में माल ख़रीदा भी जाएगा और बिजनेस में माल को बेचा भी जाएगा। कैश आएगा या फिर कैश जाएगा। फर्नीचर ख़रीदेंगे, मशीनरी ख़रीदेंगे, या फिर किराया अदा किया जाएगा, या फिर किराया वसूल होगा, या फिर तनख्वाहें दी जाएंगी, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होंगे। तो अब क्या करेंगे? क्या इन पूरे ट्रांजैक्शंस को एक ही साथ लिख देंगे, सब मिलाकर लिख देंगे? नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। सब ट्रांजैक्शंस को मिलाकर नहीं लिखा जाता। हर एक लेन देन का, ट्रांजैक्शन का अलग अलग अकाउंट, खाता खोला जाएगा, जिनमें उनकी सारी डिटेल्स मौजूद होंगी, और एक पर्टिकुलर हेड होगा। क्या होगा? पर्टिकुलर हेड होगा। जैसे कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट या फिर सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, रेंट अकाउंट या फिर वेजेस अकाउंट। यानी कि हर एक लेन देन का अलग अलग अकाउंट होगा, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन जिस अकाउंट से ताल्लुक़ है उस अकाउंट में उस इंफॉर्मेशन को लिखा जाएगा। यानी कि सैलरी से मुताल्लिक़ जितना भी इंफॉर्मेशन बिजनेस में है वो कहाँ लिखा जाएगा? सैलरीज के अकाउंट में लिखा जाएगा। बिजनेस ने कुछ माल ख़रीदा है, कुछ परचेजेस किए हैं, तो वो परचेज कहाँ लिखा जाएगा? वो परचेज परचेजेस अकाउंट में लिखा जाएगा। बिजनेस ने कुछ माल बेचा है, कुछ सेल्स किया है, तो उसको कहाँ लिखा जाएगा? उसको सेल्स अकाउंट में लिखा जाएगा। यानी कि जो भी लेन देन होंगे, जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे,
उनको उनके पर्टिकुलर हेड में अकाउंट में बताया जाएगा, लिखा जाएगा, और जिसको हम अकाउंट खाता कहते हैं। तो समझ में आया अकाउंट खाता क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जिसको हम बिल्स रिसीवेबल कहेंगे। क्या कहेंगे? बिल्स रिसीवेबल, काबिल वसूल तलब बिल। हो सकता है ये वर्ड आप लोग पहली मर्तबा सुन रहे होंगे कि ये काबिल वसूल तलब बिल क्या होता है, जिसको हम बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। बिल रिसीवेबल का ताल्लुक किससे है? डेटार से है, देनदारों से है। अब देनदार कौन होते हैं ये आप लोग जानते हैं। देनदार डेटार्स वो लोग होते हैं जिनको बिजनेस ने माल उधार सेल किया है, यानी कि क्रेडिट पर माल उनको दिया गया है, बेचा गया है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि बिजनेस ने आपको माल बेचा है, आपको माल सेल किया है। कैसे सेल किया है? क्रेडिट पर सेल किया है, उधार पर सेल किया है। तो आप कौन बन गए? तो आप बन गए डेटार्स, देनदार। वो लोग जिनको बिजनेस क्रेडिट पर माल बेचता है, सेल करता है, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे डेटार्स, देनदार। डेटार से या देनदार से जो रकम वापस लेना होता है उसी को हम बिल्स रिसीवेबल कहते हैं, काबिल वसूल तलब बिल कहते हैं। तो पैसे कौन देना है? देनदार पैसे देना है। किसको देना है? बिजनेस को देना है। डेटार से एक रिटर्न अग्रीमेंट, कौन सा अग्रीमेंट? रिटर्न अग्रीमेंट के बिल को बिल रिसीवेबल कहते हैं। बिल्स रिसीवेबल क्या होती है? बिल्स रिसीवेबल एक एक्नॉलेजमेंट है, एक रसीद है, एक बिल है, जिसमें ये लिखा होता है कि फ़लाँ तारीख पर देनदार से, डेटार से इतनी रकम वसूल होना बाकी है, और उस बिल पर डेटार्स साइन करता है। तो समझ में आया बिल रिसीवेबल क्या होता है। देनदार को क्रेडिट पर माल सेल किया गया और उसके पास जब भी देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो क्या करता है? वो एक बिल लिखता है कि बिजनेस ने जो माल उसको क्रेडिट पर सेल किया है उसकी रकम वो फ़लाँ तारीख पर दे देगा। मतलब वो रकम जो है, जो भी रकम होगी, वो 1 हफ्ते के बाद या फिर 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद वो रकम को अदा करने का वादा करता है और उस बिल पर साइन भी करता है। और बिजनेस को जो रकम देनदार से वसूल होना है उसी को हम क्या कहेंगे? बिल्स रिसीवेबल कहेंगे, काबिल वसूल तलब बिल कहेंगे। बिजनेस में होता है, बिजनेस में बहुत सारे डेटार्स होते हैं और बिजनेस को जिन डेटार से रकम वापस लेना होता है उसको हम बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। और जब डेटार्स देनदारों को और बिल्स रिसीवेबल को, काबिल वसूल तलब बिल को, इन दोनों को जब मिला दिया जाए तो वो बन जाते हैं ट्रेड रिसीवेबल। क्या बन जाते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। तो बिजनेस में ट्रेड रिसीवेबल भी होते हैं जिनको तिजारती वसूल तलब बिल कहते हैं। ऐसे तमाम देनदार, डेटार्स और ऐसे तमाम बिल रिसीवेबल, काबिल वसूल तलब बिल जिनको बिजनेस ने माल उधार सेल किया है और उन लोगों के पास से रकम वापस लेना है, और जब डेटार्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों को मिला दिया जाता है तो वो बन जाते हैं ट्रेड रिसीवेबल। बिजनेस को दोनों के पास से रकम वापस लेना है तो उसी को हम ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। तो चलिए अब हम हमारी इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।